जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 16 गंगा अवतीर्ण कथा। स्कंद जी बोले कि हे विप्रो, उसके पश्चात राजा भगीरथ निष्कंटक राज्य कर अपने पूर्व पितरों के समाचार सुनकर अत्यंत उदासीन हो गया और समस्त राज्य तथा कोष को अपने पितामह राजा सगर के अधीन कर उनकी आज्ञा लेकर दारुण तप करने के निमित्त तपोवन में चला गया। श्री शिव जी को प्रसन्न करने के लिए निराहार रहकर स्थिर चित्त से पंचाक्षरी विद्या ओम नमः शिवाय का जप करने लगा तथा 10 वर्ष पर्यंत दिन रात एक पैर से स्थित रहकर जल मात्र आहार करके तथा वायु पीकर तप करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए जब राजा भगीरथ को बहुत समय बीत गया, तब भक्त वत्सल श्री शिवजी महाराज स्वयं वहां प्रकट हुए। भगीरथ की भक्ति से वशीभूत होकर जब वर देने के लिए श्री शिवजी महाराज स्वयं वहां आए, तब राजा भगीरथ ने शिवजी को देखकर उनको प्रणाम किया और उच्च स्वर से मधुर वचन कहे। भगीरथ कहने लगे कि हे शिव शंभो, आपको नमस्कार है। हे सबको सुख देने वाले, हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे विश्व के सृजनहार रजोगुणी स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पालनहार सत्वगुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे सबके पालनहार, कर्मों के फलदाता, भुक्ति तथा मुक्ति के दाता, कर्म वचन स्वरूप ब्रह्मीभूत, आपको नमस्कार है। वायु को अंदर रोककर ध्यानशील योगी लोग जिस निरीह शंभु को देखते हैं, उन सदाशिव को सदैव नमस्कार है। स्कंद जी बोले कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगीरथ की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी बोले कि हे राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। ऐसा सुनकर राजा भगीरथ बोले कि हे शिव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझको आप दृढ़ भक्ति प्रदान करें और पितरों की विशुद्धि के लिए सिद्धता श्री गंगा जी को लाइए। शिव जी कहने लगे कि राजन, वह गंगा स्वर्ग में वास करती है। गंगा जी को यहाँ लाने का सामर्थ्य हम में नहीं है। त्रैलोक्य से वंदना किए जाने वाले श्री विष्णु भगवान ही तुम्हें यह वर प्रदान कर सकते हैं। तुम उनकी वंदना करो। जिस उपाय से श्री विष्णु भगवान तुम पर प्रसन्न हो, वही उपाय करो। वह प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हारे पास चले आएंगे। मैं उस परम गुप्त व्रत को तुमसे कहता हूँ। हे राजन, प्रथम सूर्यपुत्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की और नमस्कार कर उनको प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस गौप्य व्रत को करने के लिए उनसे कहा और उसकी विधि आदि समझाई। उसके पश्चात बहुत दिनों तक भगवान विष्णु ने उस व्रत को गुप्त रखा। इस समय उस व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम विधि पूर्वक उस व्रत को करो। ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान करो और भगवान त्रिविक्रम अर्थात वामन भगवान का पूजन करो। पंचाग्नि का सेवन, ब्राह्मणों को दही चावल का दान करो और श्रेष्ठ जल दान करो। इस प्रकार 1 मास तक व्रत करने से भगवान प्रसन्न होंगे और समस्त पापों को नाश करने वाली उस स्वर्गवाहिनी गंगा को लाएंगे। श्री शिव जी के वचनों को सुनकर राजा भगीरथ ने शिवोक्त व्रत को किया। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से ही विष्णु भगवान राजा भगीरथी के समीप आ गए। उन भगवान विष्णु की स्तुति तथा नमस्कार कर उनसे परम पावनी गंगा जी के लिए राजा भगीरथ ने याचना की। विष्णु भगवान बोले कि हे भद्र भगीरथ, तुम मंदाकिनी के पवित्र तट पर मेरे साथ चलो। वहां चलकर जप, हवन, स्नान, ब्राह्मण भोज और भक्ति युक्त चित्त से अनशन व्रत करो। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत को करते रहो। पश्चात वह गंगा तुम्हारे साथ चली जाएगी। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर तथा उन्हें प्रमाण मानकर राजा भगीरथ ने विष्णु भगवान के साथ मंदाकिनी के सुंदर तटभाग में स्थित होकर विष्णु भगवान के कहा अनुसार व्रत का परम भक्ति से अनुष्ठान किया। तब गंगा जी प्रसन्न हो गई तथा राजा भगीरथ के सामने सुंदर नेत्र वाली स्त्री के रूप में प्रकट हुई। यही त्रिपदगा गंगा है। ऐसा जानकर भगीरथी ने उनकी स्तुति की और मंदाकिनी प्रसन्न होकर बोली कि हे राजन, तुम मुझसे वर मांगो। ऐसे वचन सुनकर राजा भगीरथ बोले कि हे भद्रे, मेरे साथ पृथ्वी पर पितरों की मुक्ति के लिए चलिए। भगीरथ को तथास्तु कहकर वह गंगा उनके साथ पृथ्वी तल को गई। एकम के दिन प्रकट होकर 10वीं के दिन प्रवाह रूप हो गई और लोगों को पवित्र करने के लिए
पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई। तत्पश्चात भगीरथ ने श्री गंगा जी के दिव्य जल से अपने पितरों को पल्लवित किया। गंगा जल से पल्लवित वे सब भस्म राशि सगर के पुत्र दिव्य देहधारी होकर वैकुंठ को गए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गंगा अवतीर्ण 16वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।